साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक बुक्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं दोस्त। एक ऐसी बुक्स जो आपकी जर्नी को बिल्कुल ही चेंज करके रख देगी, जो आप सोच रहे हो आपकी सोच को बदल देगी। एक ऐसी बुक्स है, वो पढ़ने के बाद आप में एक नया उत्साह, एक नई लगन आ जाएगी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें। तो उस बुक्स का नाम है दोस्त पावर थिंकिंग। पावर थिंकिंग एक ऐसी बुक्स है कि जब आप उसको पढ़ो तभी आप पढ़ना जब आपके पास टाइम हो, और एक नोटपैड और पेपर लेके बैठना, क्योंकि वो पूरा बुक्स अपने आप में एक टीचर की तरह व्यवहार करती है आपके साथ। हर एक चैप्टर के साथ आपको पेपर पे कुछ लिखने पड़ेंगे, कुछ फिल करने पड़ेंगे, कुछ भरने पड़ेंगे, आपको उसके साथ वर्क करना पड़ेगा। तो ये बुक्स तभी पढ़ना जब आपके पास टाइम हो। तो उसी बुक से एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्त। आपके पास सिचुएशन कैसा भी हो, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो और कितना जल्दी आप निगेटिव से पॉजिटिव में अपने आप को ला पाते हो। तो दो दोस्त की कहानी है दोस्त, एक राकेश और एक मोहन। दोनों दोस्त जा रहे थे गाड़ी से, एक दोस्त की गाड़ी आगे थी, एक दोस्त की पीछे थी। अचानक आगे जाने पे उनको एक जगह रास्ता ब्लॉक मिलता है, ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा था। एक दोस्त जो आगे आगे चल रहा था राकेश, उसने ट्रैफिक पुलिस पे जाके चिल्लाया झल्लाया, रास्ता क्यों बंद कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस ने भी उसको सुना दिया और साथ में चालान भी कर दिया। वो टेंशन में आ गया पूरी तरह से, अपना आपा खो बैठा। उसके घर से फ़ोन आया, उसको भी उसने उल्टा पुल्टा सुनाया। पूरा टाइम वो परेशान रहा जितना दिन ट्रैफिक रहा। और उसका दूसरा दोस्त जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो भी देखा, वो भी जा करके पूछा, पता चला वीआईपी मूवमेंट है, रास्ता कुछ देर के लिए बंद है। आराम से आके गाड़ी में बैठ गया। उसके कुछ दोस्तों के फ़ोन करने थे, ज़रूरी कॉल्स थे, कुछ काम थे, वो निपटाने में लग गया। आराम से उसने 10 मिनट का टाइम बहुत ही खुशी खुशी उसने बिताई। और वही उसका दूसरा दोस्त, उसने टेंशन में पूरे टाइम, घरवाली का फ़ोन आया, उसको भी उल्टा पुल्टा सुना दिया और न जाने किसको किसको सुना के पूरा दिमाग उसने ख़राब कर लिया। और जहाँ उसको जाना था वहाँ जाने के बाद पूरा उसने कितना नुकसान अपना करके गाड़ी से उतरा। वही उसका दूसरा दोस्त बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए टेंशन क्या लेना, मस्त हो जाइए। जहाँ भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, आपके हाथ में है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो दोस्त। अगर कुछ करोगे तो नुकसान उसमें आपका है। वैसे ही उसके दूसरे दोस्त के साथ हुआ। उसने ट्रैफिक वाले पे चिल्लाया, साथ में चालान भी हुआ और उसका नुकसान भी हो गया। वही दूसरा दोस्त मस्त रहा, खुश रहा उतना देर, और फिर अपना काम में लग गया। तो यही है पावर थिंकिंग। अगर आप उस बुक्स को पढ़ोगे तो ऐसी ऐसी न जाने कितने उदाहरण आपको मिलेंगे दोस्त। तो सिचुएशन तो दोनों के साथ सेम थी, लेकिन एक दोस्त अपना आपा खो बैठा और दूसरे दोस्त ने उसको कितना प्यार से हैंडल किया। वैसे ही आपके लाइफ में, आपके हर एक क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप उसको हैंडल करिए। उस बुक्स को पढ़ने के बाद आपको ताकत मिलेगी कि किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो वो ये बुक्स ज़रूरी है, आप पढ़ के देखिएगा। अमेजोन पे उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से मंगा सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों मैं कहानी बता रहा था कि दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं। जब वो दोनों दोस्त बड़े होते हैं तो कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में वहाँ इंग्लिश से उनका सामना होता है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक दोस्त टीचर को जाके सीधा सीधा बोलता है कि सर मैं गांव से आया हूँ, इंग्लिश हमें नहीं आती, आप हमें क्या एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा सिखा सकते हैं। टीचर तैयार हो गए, बोला कि बिल्कुल सिखा सकता हूँ। और एक दोस्त सीखने में लग गया। वही दूसरे दोस्त बिल्कुल आसपास, बिल्कुल अपने मन में बार बार यही चीज़ बोल रहा था, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हमें तो इंग्लिश आती नहीं। और दूसरा दोस्त इंग्लिश सीखने के लिए लग गया। दोस्त देखो, दोनों दोस्तों की सोच में कितना फ़र्क है, आप ध्यान दीजिए। और आगे चल के इनमें क्या फ़र्क आएगा, ऐसी सिचुएशन आपके भी लाइफ में आएगी। एक दोस्त लगातार सीखता रहा, लगातार अपने को इम्प्रूव करता रहा, और दूसरा दोस्त एक्सक्यूज निकालता रहा कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हमें तो इंग्लिश आती नहीं। सिर्फ यही जपता रहा और कोई सीखने की कोशिश नहीं की। जबकि इंग्लिश का कोई औकात नहीं है दोस्त, 3 महीने की उसकी औकात है बस। अगर 3 महीना आप इंग्लिश के ऊपर टाइम खर्च कर दोगे तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो दोस्त।
तो वही दूसरा दोस्त अंग्रेजी सीखने पे जोर देने लगा और बिल्कुल समय के साथ और बच्चों के साथ तेज़ी से मेहनत करते हुए स्कूल में टॉप 10 में जगह बनाई। और वही दूसरा दोस्त बिल्कुल नीचे चला गया क्योंकि वो बार बार सिर्फ यही बोलता था, इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं। अरे नहीं आती तो सीखने की कोशिश भी नहीं किया उसने। लेकिन दूसरे दोस्त ने कोशिश किया और वो काफ़ी आगे चला गया, जबकि दूसरा दोस्त का कोई अता पता नहीं वो दुनिया में किस कोने में है, किस हालत में है। और वही उसका दूसरा दोस्त बहुत बड़े कंपनी में जाके सीईओ का पोस्ट संभालता है। तो दोनों दोस्त साथ में निकले से गाँव थे, साथ में दोनों ने पढ़ाई शुरू किया, साथ में कॉलेज शुरू किया, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी सोच का फ़र्क हो गया दोनों में। और दोनों में फ़र्क देखिए आकाश पाताल का दोस्त। ऐसे ही आपके लाइफ में भी बहुत कुछ आता है, आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं इस पर डिपेंड करता है दोस्त। एक ही कॉलेज से 2 लड़के पढ़ के निकलते हैं, एक तो अच्छा डॉक्टर बन जाता है और दूसरा उसी कॉलेज से निकला हुआ दोस्त गंदे कामों में फंस के अपने आप को पूरा लाइफ बर्बाद कर देता है दोस्त। तो कॉलेज में खराबी नहीं है, इंसान के सोच में खराबी आ जाती है दोस्त। तो सोच कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं निगेटिव रहते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है आपके लाइफ पे। तो दोस्त हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर सिचुएशन बुरा आएगा, हर एक क्षेत्र में आता है, हर एक लोगों के साथ आता है, भगवान को भी प्रॉब्लम आया था, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। क्योंकि सिचुएशन आती ही है आपको सिखलाने के लिए, लेकिन यही लोग गलती कर देते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं। जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी समझो कि आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको कुछ नया सीख जीवन का तजुर्बा दे के ही जाएगी वो। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब आप इसको पॉजिटिव लोगे तभी आप उस सिचुएशन से कुछ सीख सकते हो दोस्त। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए छोटी छोटी चीज़ों को, और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और ये ऊपर वाले का शुक्रिया हमेशा बोलते रहिए और लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और फिर देखिए आपके ज़िंदगी के फूल कैसे मज़े से खिलते रहें दोस्त। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइए, अच्छे लगते हैं शेयर कीजिए इसको। और आज के लिए इतना ही दोस्त, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।